अभी रिसेंट ही प्राइस अपडेट के साथ ना पल्सर 125 पे भी और पल्सर NS 125 पे भी इंक्रीज हुए हैं पूरे पूरे 3000 रुपये, 3000 इंक्रीज प्राइस में यहाँ पे आया है। NS 125 में भी किक है और किक अवेलेबल है पल्सर 125 में भी, जो कि कस्टमर की एक मेजर डिमांड हो जाती है। NS 125 अवेलेबल रहती है विद 4 वोल्व इंजन, 125 सीसी की बाइक है ये और 4 वोल्व इंजन। वही रीजन है पावर डिलीवरी जो इंक्रीज मिलती है ना, वेयर एज पल्सर 125 आपको अवेलेबल रहती है विद 2 वोल्व इंजन। दोनों ही बाइक ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी के साथ आती है। बस आपको पल्सर 125 में जो फ्यूल टैंक है ये मिल जाता है मेटल में। ये वाली आवाज़ तो सुननी होती है कस्टमर को, तो पल्सर 125 में जो फ्यूल टैंक है ओनली वो आपको मेटल में मिलेगा। 125 NS जो है वो ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर है। यहाँ पे ये जो कवर आ जाता है ना फ्यूल टैंक के ऊपर का, ये जो कवरिंग है ये भी पूरा पूरा फाइबर है। सबसे मेन चीज़ या फिर एक मेन डिफरेंस जो आ जाता है ना दोनों में ही, NS 125 अवेलेबल रहती है विद ABS और पल्सर अवेलेबल विदाउट ABS ही रहती है। यहाँ पे किसी भी वेरिएंट में ABS अवेलेबल नहीं रहता। टॉप वेरिएंट ऑफ NS 125 में आपको मिल जाता है सिंगल चैनल, आगे के साइड पे ABS और डिस्क का साइज़ भी जो है वो भी दोनों में यहाँ पे बड़ा है। तो आज होने वाला है 125 सीसी वर्सेस 125 सीसी, ABS वर्सेस नॉन ABS है, ये भी इसको कह सकते हैं। इन दोनों में है भाई पूरे लगभग 16,000 रुपये का डिफरेंस है। 16,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे फॉर NS 125 एज़ कम्पेयर टू पल्सर 125। अब काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़े बहुत आप लोगों ने आगे वीडियो के हाईलाइट में देख ही लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वाला डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। सेम डे आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो लाइव होने वाला है। वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दोनों को ही अच्छे से। प्राइस डिफरेंस आप लोगों को मिल चुका है वीडियो के अंदर में, आप लोगों को दोनों ही बाइक का स्पेसिफिक प्राइस क्या रहता है वो भी मिल जाएगा। वेरिएंट कितने हैं, कलर ऑप्शन कितने हैं, इंजन में डिफरेंस कितना है वो वाली पार्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे भाई 2 वोल्व इंजन है, यहाँ पे 125 सीसी में ही बजाज ने दे दिया है 4 वोल्व इंजन, और फिर क्या ही कहेंगे भाई। तभी यहाँ पे पावर थोड़ा सा ना आपको अच्छा अवेलेबल हो जाता है। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए, चाहे NS ले रहे हो चाहे पल्सर 125 आप लोगों ने लेनी हो। कमेंट ज़रूर से करके बता देना कि दोनों में से कौन सी आप लोगों की चॉइस थी यहाँ पे से, इन दोनों बाइक में से, और दोनों लेने की प्लानिंग चल रही है ना। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए, नेक्स्ट लेवल यूज़फुल ये वीडियो रहेगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल हेल्पफुल रहे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना है। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से, एक शेयर, एक कमेंट से ना होता कुछ मेजर ऐसा नहीं है। क्रिएटर का थोड़ा सा मोटिवेशन वाला पार्ट इंक्रीज हो जाता है और कल काम करने की थोड़ी सी ना एक मोटिवेशन आ जाती है। ये वाला पूरा सीन रहने वाला है। दोनों ही बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज है, स्पेशली सीट कवर के ऑप्शन, हेलमेट के ऑप्शन, बॉडी कवर के ऑप्शन, वो मैं टैग कर रहा हूँ इन डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। प्लस अपने अदर 2 चैनल का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं भाई, देखें तो सही 16,000 रुपये के अकॉर्डिंग में क्या कुछ एक्स्ट्रा में मिल रहा है इन NS 125। स्टार्ट करते हैं लाइटिंग वाले सेटअप के साथ में, तो चाबी भी देख लेते हैं दोनों की साइड बाय साइड। चलो तो भाई पुराना पल्सर वाला वाइब आप लोगों को यहाँ पे आना ही है अभी भी, विथ द की ऑफ पल्सर 125 स्पेशली। ये हो गया यहाँ पे MID ऑन, MID अपन लोग कवर अप करेंगे वीडियो में आगे चल के MID वाले पार्ट पे। तो ये हो गया यहाँ पे भाई हेडलैम्प वाला पार्ट ऑन आपका। अब चाबी देखते हैं NS की, तो NS में कुछ इस टाइप से ऊपर वाला पार्ट आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ऑन, MID ऑफ NS में कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं है। ये DRL जो है वो ऑन नहीं रहने वाला है ना लाइटिंग इग्निशन के साथ में। और देन वेरिएंट अदर बाइक भी तो रहती है ना, तो वो भी अवेलेबल है अभी के लिए अपने पास NS सीरीज से भी, और यहाँ से रिलेटेड भी इसके वेरिएंट भी अपने पास अवेलेबल है। लाइटिंग में देखते हैं ना, तो लाइटिंग में आप लोगों को कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलेगा दोनों ही बाइक में, LED प्लस हेलोजन वाला। ये टेल लैंप ऑन है पल्सर 125 का विथ इग्निशन, आगे में भी DRL ऑन है, तो मतलब इग्निशन के साथ में 125 में आपका लाइटिंग सेटअप ऑन रहने वाला है। यहाँ पे ना इस बाइक में इंडिकेटर जो है ये भी आप लोगों को LED में ही मिल रहा है। तो ये जो छोटा वाला जैसे कि बजाज की बिग बाइक्स में आता है ना, NS सीरीज़ की बिग बाइक्स में आता है, उसी टाइप से वही वाला LED इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे LED का यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 125 वाली NS के, है ना। वहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन में आ रहा है, तो ये भी बात आ जाती है। ये वाला पार्ट भाई DRL का ऑन आपका रहेगा विथ इग्निशन। सो ये रहा भाई, ये आपका पार्ट ऑन यहाँ पे ना इग्निशन के साथ में रहने वाला है। क्रोम डार्क वाला थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक हाईलाइट आ जाता है, जो कि फील ऐसा देगा कि ये DRL है, ठीक है, बट DRL ऊपर वाला पार्ट है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर से करके बता देना, हेड वाला पार्ट है ये जो नया वाला 125 पल्सर में आया है, ये आपका ज़्यादा फेवरेट रहता है या फिर ये वाला जहाँ पे ये थंडरबोल्ट वाले अभी बाइक स्टार्ट करेंगे ना, तब हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्टर 2 कंपार्टमेंट
यहाँ पे भी है रिफ्लेक्टर दो कंपार्टमेंट यहाँ पे भी है, बट इंडिकेटर ये आपका रहने वाला है हेलोजन में और फ्लेक्सिबल टाइप है ये, है ना। तो इस टाइप से ये रहेगा। एलईडी में हेडलैम्प विद डीआरएल, एलईडी में हेडलैम्प प्लस एलईडी में इंडिकेटर विद डीआरएल, तो ये एक चेंज आ जाएगा। लाइटिंग यहाँ पे इग्निशन के साथ कोई भी ऑन नहीं रहने वाली। अब बात आती है सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भाई दोनों ही बाइक में इज़ ऑल सेम, तो ज़्यादा टाइम पर वेस्ट नहीं करेंगे। वही है जैसा कि 125cc कम्यूटर बाइक के अकॉर्डिंग रहता है ना, 31 mm के राउंड ही है, तो दोनों में टेलीस्कोपिक ही मिल रहा है। मेजर चेंज कहाँ पे आ जाता है, ब्रेकिंग से रिलेटेड मेजर चेंज आ जाएगा। ये वाला जो पल्सर 125 है नॉन ABS आपको अवेलेबल रहता है। एंडोरेंस का ही यहाँ पे सस्पेंशन भी, एंडोरेंस की ही ब्रेकिंग भी आपको यहाँ पे मिल रही है दोनों ही बाइक्स में। NS में भी सेम एंडोरेंस वाला ही सेटअप ये आपको अवेलेबल रहेगा। देन जो डिस्क है यहाँ पे आप लोगों को नॉन ABS है ये बाइक, पहले ना ये टॉप एंड वेरिएंट है, स्प्लिट सीट कार्बन, ABS यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। सो 240 mm का ये डिस्क है एंडोरेंस ब्रेकिंग के साथ में। टायर की ग्रेडिंग आ जाती है भाई अपना 80, 117, 80, 100, 17, ये आपका पल्सर 125 वाली बात हुई। ABS यहाँ पे नहीं है, 240 mm का डिस्क है एंडोरेंस के साथ में। देन टायर का पैटर्न देखो, ये रहा यूरो ग्रिप का ये टायर है, ये भी यूरो ग्रिप का ही टायर है, यहाँ पे ये पैटर्न है। और ABS एक मेजर चेंज यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले तो 80 सेक्शन का टायर था आपका पल्सर 125 में, यहाँ पे है 90, 90, 17, तो वहाँ पे था 80 सेक्शन का, यहाँ पे 90 सेक्शन का। टायर में डिफरेंस है यहाँ पे, आगे में भी पीछे में भी। एंडोरेंस की ही ब्रेकिंग है, एंडोरेंस का ही सस्पेंशन है। डिस्क का साइज़ जो है वो यहाँ पे बड़ा हो जाता है, लगभग 270 mm के राउंड ये मुझे फील दे रहा है, 260, 270 mm के राउंड ये लग रहा है। ABS सिंगल चैनल यहाँ पे आ ही जाता है, आगे में ABS है, पीछे में दोनों ही बाइक में ड्रम है। डिफरेंस इज ABS, बाकी सस्पेंशन आगे वाला तो सेम है, पीछे वाला चेंज है, वो भी एक बार देख लेते हैं। दोनों में ही एक्सटेंडर भी आपको ना मडगार्ड वाला देखने को मिलेगा। इंजन काउल दोनों ही बाइक में है, लेग गार्ड भी दोनों बाइक्स में आपको मिल रहे हैं, ये रहा लेग गार्ड भी और ये रहा नीचे इंजन काउल भी। इनके लिए एक्स्ट्रा पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ये वाला बात आ जाती है। अब रियर पे चलते हैं जल्दी से ना। रियर भाई ये रहा टायर हगर आपको पल्सर 125 में, ये एक अवेलेबल टायर हगर रहेगा यहाँ पे। 100, 90, 17, 100, 90, 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। पीछे में 130 mm का ड्रम ये आ जाता है। एंड्योरेंस सस्पेंशन विद नाइट्रॉक्स, ये कैनिस्टर ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आपको मिलेगा, सेम ही है जैसा कि पल्सर 150 में भी आता है, पल्सर 220F में भी आता है, वही वाला पार्ट यहाँ पे भी रहेगा। एडजस्टेबल काफ़ी सारे हैं, लगभग 5-6 तरह से ये इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। टायर अगर एक आ गया, 100 सेक्शन का टायर था पीछे वाला, बाकी एग्जॉस्ट एंड ऑल लेआउट कुछ इस टाइप से, स्प्लिट में ग्रेव रेल दोनों में ही रहेगा। वो कॉस्मेटिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, टेल टाइडी तो देख लो, टेल टाइडी ये बड़ा वाला आ जाता है, चाहो तो आप ये वाला टेल टाइडी खरीद के पल्सर 125 में भी कस्टम करवा सकते हो बाहर से ना, तो ये इजी पार्ट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको टेल टाइडी का खर्चा करना है ही नहीं है। स्प्लिट में ग्रेव रेल, स्प्लिट में सीट, वो सब कुछ रहेगा ही। टायर अगर यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे दो है, एक ये रहा, एक आगे में ये बड़े साइज़ का आ जाता है। देन रियर सस्पेंशन यहाँ पे एंड्योरेंस का ही है, ब्रांड सेम है, बट ये मोनो आ जाएगा विद ये नाइट्रॉक्स कैनिस्टर, ठीक है, तो ये एक चेंज है। वहाँ पे ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप है, यहाँ पे मोनोशॉक है। अंडर बेली में यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको रहता है। 130 mm का ड्रम विथ RLP प्लेट, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट है ये। इसको ABS समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पल्सर 125 में था पीछे वाला टायर 100 सेक्शन का, यहाँ पे है 120 का, 120, 80, 17, 120, 80, 17 ये आपका टायर है यूरो ग्रिप, और पैटर्न यहीं से विजिबल रहेगा। थोड़ा बहुत आपको ये ब्लॉक पैटर्न टाइप भी फील हो सकता है। बाकी टायर अगर रिमूव कर देते हैं ना तो और ज़्यादा टायर विजिबल आपका रहेगा। अंडर बेली एग्जॉस्ट विथ मोनोशॉक, तो पीछे से आपको स्पोर्टी टच ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा विथ टेल टाइडी भी छोटा वाला है, और यहाँ पे रेगुलर स्टॉक है, रेगुलर एग्जॉस्ट है, रेगुलर आपका साइज़ का टेल टाइडी है, टायर अगर भी है इवन के, तो ये वाला पार्ट है अपना अपना। अब आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सी बाइक ज़्यादा बढ़िया वाला पार्ट हो जाता है। अब आती है बात टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग ऑल डन, लाइटिंग ऑल डन। अब मेन चीज़ आ जाती है भाई कस्टमर की, जो कि एक थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। उनको कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, उनको बस वो आवाज़ से मतलब है। आवाज़ कौन सी? ये वाली आवाज़। दोनों ही बाइक ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर है, बट यहाँ पे आते हैं अपन, दोनों बाइक कंप्लीट फाइबर है, बट जो फ्यूल टैंक है पल्सर 125 का, ये आपको मिल जाता है भाई मेटल में। ये काउल वाला पार्ट फाइबर ही है, बट मेन जो टैंक है वो आपको मेटल में मिल जाता है। बट अनलाइक NS की बिग बाइक भी जो रहती है ना, 200 हुआ, 160 हुआ, 400 हुआ, ये रहा भाई फाइबर। ओके, सो ये आपको फाइबर में सेटअप ये वाला अवेलेबल रहता है। एक और मेन चीज़ आ जाती है, वो है भाई किक।
4 वोल्व इंजन है यहाँ पे, उसके साथ में भी आपको एक किक अवेलेबल दे देते हैं NS 125 में। यहाँ पे भी किक अवेलेबल आपको रहेगा ये, क्योंकि 125 सीसी डेली कम्यूटर वाला बाइक आ जाता है ना, तो बढ़िया बात बजाज करके रहा है कि यहाँ पे ABS देने के बाद भी इस बाइक में किक रखा है इन्होंने। और इवन कि इनकी तो 160 जो है ना NS, उसमें भी किक अवेलेबल रहता है, तो ये भी एक मेन चीज़ आपके लिए हो जाती है। बाकी लुक भाई, कौन सी बाइक का आपको फेवरेट है? लुक मेजर वो एक अलग अलग ओपिनियन हो जाता है ना, पल्सर 125 का ज़्यादा फेवरेट रहता है या फिर NS 125 का ज़्यादा लुक आपका फेवरेट रहता है। और इन दोनों के साथ ना एक थोड़ी सी चीज़ और है, जैसे सीट हाइट की तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, आपकी शॉर्ट हाइट लेस है, आपकी 5 फुट 3 इंच भी हाइट है ना, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है ना और लेनी 125 सीसी है, थोड़ा सा माइलेज वाला नंबर भी आपको चाहिए, लुक भी चाहिए, स्पोर्टिव सेटअप भी चाहिए, तो ये दोनों ही बाइक आप प्रीफर कर सकते हो। मतलब 6 फुट वाले बंदे पे ये बाइक आपको छोटा छोटा बिल्कुल भी फील नहीं देगी। 150 160 वाला पूरा पूरा आपको वाइब यहाँ से ना आने वाला है। अब अपन लोग देख लेते हैं एक बार अदर बाइक्स जो अवेलेबल है ना, NS सीरीज़ मेजरली पूरा अवेलेबल है, और पल्सर 125 का एक वेरिएंट है अपने पास अभी के लिए, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। देन अपन लोग आते हैं MID वाली डिटेल पे और इंजन स्पेसिफिकेशन वाली डिटेल पे। तो आओ क्विकली, ये खड़ी है भाई, देखो अपने पास NS सीरीज़ वाली सारी बाइक्स, NS 200 ये रहा, NS 160 वो खड़ी है, वो जा रही होगी डिलीवरी के लिए। ये खड़ा है NS 400Z, NS 200 देख रहे हो, NS 200 जैसा ही ये हेड वाला पूरा पार्ट आपको मिलता है इन NS 125। और ये रहा सेम इंडिकेटर जो कि पल्सर 125 में मिल रहा है ना, वो वाला इंडिकेटर ये रहा। ये खड़ी है भैया अपने पास वैल्यू फॉर मनी वाला सौदा, एंड 250 भी अभी के लिए। और देन ये यहाँ पे खड़ा है भाई अपने पास पल्सर 125 का एक वेरिएंट, और अब ये वेरिएंट है भाई नियॉन एडिशन है, ये बेस वेरिएंट, जिसमें कि अभी भी आप लोगों को ये वाला पुराना वाला MID मिल रहा है, पुराना वाला इंडिकेटर का शेप आ रहा है विथ जो नया वाइज़र आया है ना उसके साथ में ये वाला कॉम्बिनेशन। तो ये है बेस वेरिएंट पल्सर 125 का, जो भी अभी भी रनिंग रहेगा, ये बेस है। देन आ जाता है भाई कार्बन फाइबर सिंगल सीट आ जाएगा। देन आ जाता है अपना कार्बन फाइबर ये वाला कार्बन एडिशन विथ स्प्लिट सीट, तो पूरा पार्ट भी डन। और एक सब वेरिएंट और NS 125 में अवेलेबल रहता है, जिसमें कि आपको नॉन ABS और ABS इस टाइप से 2 वेरिएंट में पल्सर NS 125 अवेलेबल और पल्सर 125 3 वेरिएंट। बेस देख लिया, सिंगल सीट स्प्लिट सीट कार्बन में आ जाएगा, तो ये सेटअप अवेलेबल रहता है। कलर ऑप्शंस भी अब क्विकली अपन लोग ने इन दोनों के ही देख लेते हैं, कलर ऑप्शन कौन सी बाइक में कितने अवेलेबल हैं। तो इन टोटल हाँ, वेरिएंट में भी एक है, ये जो वाइट कलर आप लोग देख रहे हो ना NS 125 का, ये आपको नॉन ABS वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, कलर ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है ये दो भाई फ़ोन में देख सकते हैं। यहाँ पे अपना ये मैट रेड वाला आ गया, देन ये आ गया ऑरेंज वाला, देन आ गया ये थोड़ा सा ब्लू वाला टोन जो रहता है, और ये वाइट अपने पास जो गाड़ी है, और ये आ गया ग्रे वाला। ठीक है, देन आपका आ गया पल्सर 125 में। पल्सर 125 में कितने कलर हैं वो देखते हैं। तो पल्सर 125 में ना एक रेड वाला कलर भी ये रहा, ये नया आया है। ओके, देन ब्लैक रेड ये खड़ा है, देन ये आ गया ब्लैक विथ ब्लैक स्टिकर, थोड़ा डार्क वाला थीम, देन ब्लैक विथ ब्लू स्टिकर, काफ़ी अच्छा शेड है ये भी, ब्लैक विथ ब्लैक गोल्ड, ये भी काफ़ी अच्छा नया वाला कलर है। और बाकी की डिटेल वही अपनी इंजन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड ही रहने वाली है। तो चलो इंजन भी देख लेते हैं एक बार क्या कुछ यहाँ पे सेटअप मिल रहा है। किक दोनों में ही है, दोनों ही बाइक आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल रहेगी। 124 सीसी का 124.38 सीसी का 2 वोल्वो OBD2B E20 अपडेटेड ये आपका इंजन रहेगा इन पल्सर 125। पीक पावर यहाँ पे है 11.8 PS का, 11.8 PS का पीक पावर, और 10.8 Nm का टोटल टॉर्क यहाँ पे आपका रहेगा इन पल्सर 125। वेट इस बाइक का है, टॉप एंड वेरिएंट का है 144 kg, 144 kg टोटल, नहीं 146 kg इसका है, नियॉन एडिशन का है 144 kg। तो वो वेरिएंट के अकॉर्डिंग बेस और बाकी दोनों में डिफरेंस आपका रहेगा। नाउ अब बात आती है भाई NS वाले इंजन की। तो NS वाला इंजन जो है ये आपका अवेलेबल रहता है 124.45 सीसी का SOSC 4 वोल्व एयर कूल्ड, वही दोनों में सेटअप सेम है। OBD2B एंड E20 अपडेटेड। देन पीक पावर यहाँ पे है 12 PS का और 11 Nm का टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन दोनों में है ही। और वेट यहाँ पे है NS 125 हो जाती है 2 kg लाइटर अकॉर्डिंग टू पल्सर 125। यहाँ पे था 146, यहाँ पे है 144 kg। सो दैट इज़ इट। ये वाली बात थी। मेजर इंजन वाला जो नंबर वाला पार्ट है वो भी सेम है, डिफरेंस कहाँ है 2 वोल्व और 4 वोल्व, ये एक सेटअप चेंज आ जाएगा और 2 kg का वेट में डिफरेंस आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू अपनी कैटेगरी के भी ना
यहाँ पे चेंजेस रहते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट एक और है, दोनों में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार अवेलेबल रहेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार है यहाँ पे भी। अब MID वाला पार्ट देखते हैं। देखो BT कनेक्टिविटी आपको दोनों में ही मिलेगी। ये रहे BT वाले पार्ट, ठीक है। बट चेंज है फिर भी, अभी बताते हैं क्या चेंज है। तो भाई ये इस टाइप से लेआउट है। पब्लिक के मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आता अभी भी। वो जो बेस वेरिएंट में नियॉन में लोगों ने देखा ना MID, वही पब्लिक को ज़्यादा पसंद रहता है। ये आ रहा है आपका स्पीडोमीटर, रिव्यू, लेवल वार्निंग, सर्विस रिमाइंडर, साइड स्टैंड डाउन, ऊपर RPM क्लॉक, फ्यूल गेज। BT के साथ भी थोड़े बहुत 2-3-4 फीचर ऐड हो जाते हैं। ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज एंड ऑल, वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। बाकी इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, रहने वाला है। ग्रिप कवर इज़ ऑल सेम दोनों ही बाइक में, मेटल में ही आपको बार एंड भी अवेलेबल, बार एंड वीट भी अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे भी ये थोड़ा इल्यूमिनेशन आपको मिल जाता है। और हाँ, चार्जिंग पोर्ट ये रहा, USB टाइप दोनों में चार्जर ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट बढ़िया है। अभी आ गया कुछ राइडर POV ऑफ NS 125। ये लो भाई, डिफरेंस क्या था, यहाँ पे 10x10 नेविगेशन भी आपको मिल जाता है BT कनेक्टिविटी के साथ, और ABS के मोड्स भी मिल जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ चेंज आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू 125 पल्सर की। देन यहाँ पे क्या है, हाँ, गियर इंडिकेटर भी तो मिल जाता है। यहाँ पे चेक करें तो देखो, यहाँ पे कोई भी आपको गियर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, देख रहे हो, नो गियर इंडिकेटर। तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा काम का फीचर, काम का नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा काम का फीचर ये हो जाता है। तो भाई डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिल रहा है विद BT, देन रोड, रेन और ऑफ रोड, रेन, ऑफ रोड, ये तीन आपको ABS के या फिर राइडिंग मोड्स भी मिल रहे हैं, और गियर इंडिकेटर भी अवेलेबल हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो भाई सेम है, तो अननेसेसरी को वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अगेन स्विच सेटअप इज़ ऑल सेम। इल्यूमिनेशन यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद आती है। ये आई देखो, ये आई ब्लू वाला, तो फ्यूल नहीं है अभी इस बाइक में, बट इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी आपको अवेलेबल रहने वाला है। चार्जिंग पोर्ट ये रहा, ठीक है। USB टाइप चार्जर दोनों में अवेलेबल रहेगा। बाकी अब आप कमेंट करके बताओ कौन सी है ज़्यादा आपको फेवरेट वाली बाइक। दोनों स्टैंड यहाँ पे भी हैं, दोनों स्टैंड यहाँ पे भी हैं। साड़ी गार्ड, फुट रेस्ट ये भी दोनों गाड़ियों में है। और वहाँ पे पल्सर 125 में चेन का जो सेटअप है ना, ये फुली कवर्ड वाला मिलने वाला है, वो भी मेटल पूरा। और यहाँ पे ये आपको अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा और मोर ऑफ एक स्पोर्ट्स कैटेगरी, यहाँ पे आपको ये ओपन वाला चेन का सेटअप रहने वाला है। ऑल डिटेल डन भाई, सिंगल टेक में वीडियो है ये। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई प्राइस डिफरेंस तो यहाँ पे था लगभग 16,000 रुपये का, 16,000 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे था, वो आप लोगों ने देख लिया। जो कि आपको 16,100 रुपीज़, 16,100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं फॉर NS 125। प्राइस क्या है, NS 125 ABS आपको कॉस्ट करिए ऑन रोड जयपुर 1,28,400 रुपये, 128,400 NS 125 का प्राइस है। और 1,12,300 रुपये प्राइस है आपका पल्सर 125 का, 1,28,400 और 1,12,300। इस अकॉर्डिंग डिफरेंस अपना बना 16,100 रुपये का। तो अब आप कमेंट करके बताओ कौन सी है दोनों में से फेवरेट। पल्सर 125 लोगे और 16,000 रुपये सेव करोगे, या फिर 16,000 रुपये अपना प्राइस एक्सटेंड करोगे फॉर NS 125, जिसमें कि आपको मिल के आगे जाता है। रिमाइंड कर दूं एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है। तो एक तो 10x10 नेविगेशन हो गया BT कनेक्टिविटी के साथ, BT यहाँ पे भी है बट वहाँ पे 10x10 नेविगेशन हो गया। गियर इंडिकेटर मिल जाता है। देन आपको 4 वोल्ट इंजन ये अवेलेबल हो जाता है। पीछे वाला टायर, आगे वाला टायर ये चेंज है। पीछे में यहाँ पे मोनोशॉक मिल जाता है। तो ऐसे है भाई, काफ़ी अच्छी खासी चेंजेस यहाँ पे हैं। अब काफ़ी सारे लोग बढ़ा भी सकते हैं 16,000, और इस कैटेगरी का बायर थोड़ा ना बजट में टाइट रहता है। तो वो भाई अपनी ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर से मेंशन करके बता देना। अब आप कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड। इस बाइक से रिलेटेड भी और क्या क्या वीडियोज़ आप लोगों को देखने हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना भाई। करते हैं वीडियो एंड, और मिलता है कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।